चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद सर्कल्स नाउ. चलो, सो चलो, सो सर्कल्स. ऑलराइट, तो एक एक करके पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं. 17th का TWT कैंसिल हो गया, ऐसा क्यों यार? हाँ, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट एकदम A to Z एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड. ऑलराइट, यस, न्यू चैप्टर सर्कल्स. तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं. एज वी रिमेंबर, डेफिनेशन याद है? सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is always constant. याद आ रहा है ये? Its distance from a fixed point is always constant. ये अपन ने लोकस के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी पढ़ा था, तो बड़ा ऑब्वियस सा भी है. ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस डिस्टेंस, दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. तो दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको बच्चों. टू इंफॉर्मेशन supposed to be given to get the equation of circle or locus of circle. तो let's say एक जनरल केस लेते हैं. Let's say center is given x1 y1 and let's say radius of the circle is told to us r. सर्कल का रेडियस गिवन है किसी, अच्छा नहीं, कोई पूछ रहा था, पार्थ अरोरा पूछ रहा था कि 17 का TWT कैंसिल है. सॉरी, मेरे को लगा वो बता रहा है. नहीं सर, कैंसिल हो गया. अच्छा, हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि उस दिन ओलंपियाड्स हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ओलंपियाड्स के सर आपने बोला था, मैंने उसके बाद पूछा. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हो सकता है फिर, पता नहीं. आई एम नॉट अवेयर, टोटली नॉट अवेयर. वो सेंटर मैनेजर्स ग्रुप पे अपडेट कर देंगे आप लोगों को. चलो, सो लोकस निकालना है, तो इस बार h, k की जगह सीधे x, y ले लेते हैं, बिकॉज नो अदर एक्सटर्नल वेरिएबल इज इन्वॉल्व. तो सीधे चुपचाप धूम मचा दो. तो सेंटर इज x1 y1 एंड रेडियस इज r. तो सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों. सो दैट गिव्स अस डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब ये डिस्टेंस PC मस्ट ऑलवेज बी r. तो PC क्या बन जाएगा? x minus x1 का स्क्वायर y minus y1 का स्क्वायर इज r स्क्वायर. ऑलराइट, ये रहा सर्कल. तो इफ यू नो सेंटर एंड रेडियस, यू कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. खत्म, ये रहा, इसको रट लो. तो जैसे एग्जांपल, अगर सेंटर गिवन है -1,3, रेडियस गिवन है 2, तो सर्कल क्या बन जाएगा? x minus दिस का स्क्वायर. गेट यूज्ड टू सीइंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस फॉर्म राइट नाउ. अभी के अभी रट लो, ठीक है? तो x plus 1 का स्क्वायर, x by -3 का स्क्वायर, सिंपल. तो सेंटर रेडियस मिल गया, तो यू शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ऑलराइट, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, फिर देन कॉपी कर लेना. नाउ लुक एट दिस. इसको अपन बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि एक सर्कल कैसा दिखेगा. दिस वेरी वेल इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बट यूजुअली दिस इज नॉट द फॉर्म वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन. ठीक है? हाँ, न्यू चैप्टर हर्ष, और अभी तक बस बेसिक ये पढ़ा है, वो पढ़ के ही समझ आ जाएगा. जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी लाइन को आप रैंडमली ये ले सकते हो ना, ax plus by plus c equals to 0. जस्ट लाइक दैट, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी रैंडम सर्कल को क्या लेना है. अगर लेना है एक सर्कल, तो क्या लें ऐसा. तो यू कैन टेक ax plus by plus c as line. तो जस्ट लाइक दैट, व्हाट कैन यू टेक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एज. तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय, ये देखो अच्छे से समझना. इनफैक्ट रुको, बिफोर दिस, इसके पहले ये बता देता हूं. इसको ओपन करके लिखते हैं, चलो ठीक है, इसको ओपन करते हैं. तो सबको दिख रहा है एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ से. इफ यू ओपन दैट, वहां से वाई स्क्वायर भी मिलेगा. एक 2x1x मिलेगा बच्चों, ठीक है, 2x1x. एक 2y1y मिलेगा, और एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ठीक है, देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लो. सिंपल ओपन करके रीअरेंज कर दिया है, और कुछ नहीं. ये ऐसा इक्वेशन दिखेगा. ठीक है, तो बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस थिंग. जनरल 2 डिग्री याद है? जनरल 2 डिग्री, यस सर. अपन ने 2-3 लेक्चर जनरल 2 डिग्री पे भी स्पेंड करे. जनरल 2 डिग्री, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ जनरल 2 डिग्री? कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट सर्कल.
ये सर्कल बन जाए, इसकी कंडीशन क्या होती है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ax square 2hxy by square 2gx 2y c। अगर ये सर्कल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कोफिशिएंट्स में? फॉर पेयर ऑफ लाइन इफ यू रिकॉल इट वाज डेल्टा 0। फॉर सर्कल व्हाट इज द कंडीशन? ये देख लो, दिस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स एनी पॉसिबल सर्कल दैट देयर इज। कोई सा भी दुनिया जहां का सर्कल हो इवेंचुअली इसी फॉर्मेट में होगा। तो तुम जा सकता है किसी की सर्कल की इक्वेशन में चेंजेस क्या ला सकते हो? यू कैन शिफ्ट, मतलब थोड़ा सा सेंटर इधर उधर कर सकते हो और रेडियस इधर उधर कर सकते हो, है ना? तो सेंटर चेंज करोगे तो ये टर्म चेंज होगा, और रेडियस वगैरह ये सब चेंज करोगे तो ये तीन टर्म चेंज होगी। कहना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल ऑलवेज बी देयर। कुछ भी कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। विल यू एवर गेट x इंटू वाई का टर्म? एवर x इंटू वाई का टर्म कभी भी बन सकता है सर्कल में? जल्दी बताओ। नो सर। No. नो सर। तो देखो कंडीशन ये हो गई। दैट्स इट, दिस इज द कंडीशन। नोटिस कर लो, व्हाट इज द कंडीशन? a इक्वल्स टू b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमेशा इक्वल होने चाहिए। दिख रहा है? देखो, ऐसा कभी हो सकता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है? एनी एवर बोलो। No, sir. नो सर, कभी नहीं। हमेशा इक्वल ही होंगे वो, ठीक है? और कोफिशिएंट ऑफ x y हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन जरूरी है। अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल व्हेन दीस टू आर ट्रू। ठीक है, एक काम करो, इतना कॉपी करो, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, कॉपी दिस। सर आप सर्कल का पीडीएफ भेज सकते हैं क्या? बुकलेट? हाँ सर। या व्हाई नॉट, भेजता हूं। पहले देख लेता हूं मेरे पास भी है कि नहीं है। हाँ, कंपेयर करना सिखा रहा हूं, रुक जाओ। आई एम टेलिंग यू हाउ टू कंपेयर एज वेल। पहले इतना कॉपी करो, क्योंकि पहले ये बता देता हूँ, फिर एक जनरल इक्वेशन अपन देख लेते हैं कि सर्कल की जनरल इक्वेशन कैसी दिखेगी। सर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना? हाँ ब्रोनील, बट इसका और बेटर लुकिंग वर्जन में बताने वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। Sir, हम्म x square और y square का कोएफिशिएंट इक्वल हम्म। इक्वेट कैसे किया? दिख रहा है? क्योंकि ये इक्वेशन देखना, ये सर्कल की इक्वेशन है। एनी सर्कल विल बी इवेंचुअली इन दिस फॉर्म, and here you can see coefficient of x square and y square will always be same whatever you do। तुम सेंटर रेडियस इधर उधर घुमाओ फिराओ, it doesn't change the fact that x square plus y square हमेशा बनेगा ही बनेगा। हमेशा इक्वल रहेंगे ये दोनों कोफिशिएंट, और x into y कभी नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को सर्कल बनना है तो ये कंडीशन होनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी करो, फिर नीचे लेके आता हूँ। So h0 कैसा है? इस सर्कल की इक्वेशन में कभी भी x into y का टर्म बन सकता है क्या? जल्दी बताओ इधर। No, x sir. into y, अगर x into y का टर्म नहीं बन सकता तो सीधी सी बात है कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को अगर सर्कल बनना है तो xy मस्ट गो अवे। बस, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ चलो, अब इसको कॉपी कर लो, बचा हुआ क्या है ये। सर एक बार ऊपर कर दिया सर। हाँ नहीं पार्थ, रुक जा, मैं बता रहा हूँ ना। a इक्वल टू x1 क्यों होगा? g इक्वल्स टू माइनस x1 होगा एंड f इक्वल्स टू माइनस y1। तूने a लिखा है कि g लिखा है? रुक जा, मैं बता रहा हूँ। प्योरली कंपेयर कर रहा हूँ तो रुकी जा, मैं बता, अच्छे से कंपेयर कर ही लेते हैं।
चलो फटाफट कॉपी करो। चलो तो अगर कॉपी होगा तो आगे बढ़ते हैं। सर्कल नॉट रियली, स्ट्रेट लाइन से तो छोटा ही है, स्ट्रेट लाइन से छोटा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करते जाओ। तो नाउ विल डिस्कस लेट्स से जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि अपन एक सर्कल की इक्वेशन को हमेशा लेना ही है तो रैंडमली क्या लोगे। तो ये देखो एज वी सॉ कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल रहना है और एक्स वाई हमेशा 0 होना है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स का कोफिशिएंट होना जरूरी है ना, तो ऐसे y का कोफिशिएंट y का टर्म होना जरूरी है, y का टर्म हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म। तो अगर तुम्हें सर्कल लेना ही है तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। जैसे अपन लाइन लेते हैं ना ax पर by plus c, तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इनको देख के कि x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म होता है, हाँ xy नहीं होता, चलो ठीक है, x होता है y होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ऐसा। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विल बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो कभी भी सर्कल लेना है तो लेट द सर्कल बी x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2f/c, 2gx 2f ही लेना, अच्छा लगता है। ऑलराइट, तो अब इस वाले सर्कल का सेंटर रेडियस तो हमें दिख रहा है, ये देखो, इसका तो पता ही हमें, अगर ऐसे फॉर्मेट में है देन यू शुड बी एबल टू टेल सेंटर इन रेडियस। जैसे ये फॉर्मेट में है तो सेंटर इज, इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, रेडियस इसका रूट, तो x इज -1 y इज 3 एंड रेडियस इज 2। बट अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए, तो सीधी सी बात है यार, कंपेयर कर लो ना ओरिजिनल इक्वेशन से। इसका सेंटर रेडियस तो पता ही है, इसी को अपन ने थोड़ा अच्छे से ऐसे लिख दिया बस। तो कंपेयर कितने बच्चों को समझ रहा है, 1:1 हो जाएगा, 1:1 कंपैरिजन हो जाएगा। तो -2x1 मस्ट बी 2g और नॉट, जल्दी बताओ, है ना, एंड 2f मस्ट बी 2y1। तो टेक्निकली सेंटर व्हिच वाज, इसका सेंटर x1 y1 था बच्चों, तो इसका सेंटर क्या हो गया, रट लो अभी क्या थी, x1 y1 मतलब टेक्निकली इट बिकेम -g - f। ओके, तो -g - f मतलब ऐसे याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ x बाय, ओए सॉरी, ऐसे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x/2 कॉमा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y/2, रट लो बच्चों, ठीक है। ये हो गया सेंटर। रेडियस निकाल सकते हैं क्या, ठीक है निकाल सकते हैं, व्हाई नॉट। देखो कांस्टेंट टर्म से क्या आ रहा होगा, c मस्ट हैव बीन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r की Yes. वैल्यू क्या बन जाएगी, r इधर आ जाएगा और c आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c मतलब x1 को g रख दो, y1 को f रख दो, ये बन रहा है, चलेगा। तो रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बन रहा है बच्चों। ये रेडियस हुआ और ये सेंटर हुआ, रट लो अभी के अभी रट लो। तो जैसे ही इक्वेशन गिवन है तो फिर इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ, नेवर माइंड, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही इक्वेशन दिखी सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस दिस बाय 2, तो 3/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी माइनस दिस बाय 2 मतलब -1, और रेडियस क्या बन जाएगा, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 1 माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म मतलब ये, तो दिस इज प्रीटी अगली, बट कोई बात नहीं, ये सेंटर रेडियस। किसी को कुछ पूछना है इसमें कि समझा? सर हम्म, सर g तो x -x1 होगा ना, 2 कट जाएगा। हाँ तो g x1 है तो x1 इज -g ना, ओरिजिनल इक्वेशन का। इसका सेंटर रेडियस पता था ना, इसका सेंटर रेडियस था इसका सेंटर रेडियस था x1 y1, और इसी को अपन ने ऐसे लिखा है, तो इसका सेंटर x1 y1 मतलब -g - f। ये सर सो आपने -g में माइनस कोएफिशिएंट x डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि वही तो -g है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2g, तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x/2 इज -g। ओके सर। वही तो बात हुई, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर रेडियस निकालना।
ऐसे फॉर्मेट में कैसे आया, कैसे फॉर्मेट में कैसे आया, ये आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? यस, देख के ऊपर से, और क्या, कोई सा भी सर्कल इवेंचुअली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म होगा, तो ये अज्यूम कर लिया, और क्या, सीधी बात। या तो एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा वाई होगा कांस्टेंट टर्म होगा, तो लेट दिस बी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे लाइन के लिए ऐसा क्यों लिया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, सिंपल, किसी भी लाइन में x होगा y होगा कांस्टेंट टर्म होगा, तो लेट इट बी x प्लस बी वाई प्लस सी, खत्म। ऑलराइट, सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू हैव टू टेक अ सर्कल, अगर अज्यूम करना है कंप्लीटली तो ये ले लेना, और अगर सेंटर रेडियस गिवन है तो ये ले लेना, ये। ओके, आई होप देयर इज नो डाउट। एक सेकंड, जूम का लफड़ा किया ना मैंने, अरे यार कचरा ना हो जाए, हाँ वो बाहर चला गया, इसलिए मैं जूम इन जूम आउट नहीं करता हूँ। चलो ठीक है, फोकट हो गया तो हो गया। नाउ लुक एट दिस, ये हो गया अपना सेंटर रेडियस। ऑलराइट, अब अपन इसमें अपन थोड़ी सी और डिटेल्स देखते हैं। एक ऐसे ही पॉइंट देखो, नोट, इनफैक्ट आई शुड से जस्ट अ सिंपल नोट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर होती है उसको अपन को थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, दैट इंप्लाइज रेडियस एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है, तो एक प्रॉपर रियल सर्कल बनेगा, ठीक है, मस्त एकदम सर्कल दिखेगा प्रॉपरली। बट अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है बच्चों, कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस 0। रेडियस 0 को क्या बोलते हैं, पॉइंट। हाँ, तो बट पॉइंट हम ऑन लोग द अब उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। रिमेंबर, अ पॉइंट इज आल्सो अ सर्कल, उसका रेडियस क्या है, 0। जस्ट रिमेंबर दैट, पॉइंट को हम पॉइंट की जगह पॉइंट सर्कल बोलेंगे, गेट यूज्ड टू दैट। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने सर्कल कैसे बोल दिया, वो तो पॉइंट है। यस, इट्स अ पॉइंट, बट विल कॉल इट सर्कल, पॉइंट सर्कल, जिसका रेडियस 0 होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है, मतलब इमेजिनरी सर्कल, रेडियस इमेजिनरी आ रहा है, मतलब उसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी सर्कल। तो डायग्राम में क्या दिखेगा बच्चों, पॉइंट, कुछ नहीं, पॉइंट इसमें दिखेगा, ये द सेंटर इटसेल्फ, ये वाला मतलब वो सेंटर ही दिखेगा, पॉइंट। बट इस वाले में क्या दिखेगा, इमेजिनरी सर्कल, मतलब क्या बनेगा, पोपट, नथिंग। And we say circle with radius infinity. इंफिनिटी क्यों, इंफिनिटी क्यों, तो कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाहर बनेगा ना? नहीं बनेगा ही नहीं, बाहर भी क्यों बनेगा। एंड व्हाट इज आउटसाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा क्यों सो बोल वो रहे हो, रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं बनेगा। वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं बनेगा, Yes, sir. नॉट रियल, नॉट कॉम्प्लेक्स प्लेन, नेवर, कहीं भी नहीं। Sir, not defined. नॉट डिफाइंड मतलब इमेजिनरी नहीं, मतलब देखने जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बट थियोरेटिकली अपन बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल। ओके, ठीक है, चलो इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी से, कॉपी दिस। ज्यादा वेटेज जी में स्ट्रेट लाइन का है सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों से कम ही आते हैं, इनफैक्ट आगे वाले टॉपिक से ज्यादा आते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का ज्यादा वेटेज है। सर्कल अर्कल का मेंस में आते हैं, जेई में आजकल इतना नहीं पूछते। इज दिस टफ चैप्टर, नॉट रियली, नो, बट इंटरेस्टिंग है, टफ तो नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। सर अगर आप कह रहे हो ये टफ नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन टफ, Straight lines was new. I won't call it straight lines tough either. It was new, so that's why it was like थोड़ा surprise वाला element था. But circle is like straight line समझा तो circle समझ तो आ जाएगा. Questions भी बनेंगे इसके, ऐसा नहीं है. I don't consider this to be a difficult topic. No. यार कुशल, मुझे भी नहीं पता, मतलब some guys saying कि वो कुछ ओलंपियाड के एग्जाम में तो शायद TWT कैंसिल, आई डोंट नो, वैसे अपडेट कर देंगे तुम लोगों को, यार काय को लोड ले रहे हो। सिर्फ जो लोग दे रहे हैं उनका पोस्टपोन हुआ है मंडे के लिए, बाकी सबको देना ही है। आई डोंट नो, होगा भाई। वैसे आरएमओ है क्या है? Sir, PRMO है.
अच्छा प्री आर, हाँ तो पहले सॉरी, तो पहले पीआर में होगा ना। हाँ ऑफ कोर्स। चलो, सर्कल कैन बी अंडरस्टूड इन वेरियस फॉर्म्स। तो ये सबसे ऑब्वियस वाला है, इसलिए मैं इसको अब भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे ऑब्वियस डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म वाला एक सर्कल होता है जो आपको एकदम चमकना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सर्कल देखो, एक तो सेंटर रेडियस से डिफाइन कर दिया, एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ a x1 y1 and b x2 y2 are, let's say, diametrically opposite endpoints of a circle, ठीक है, चलेगा। तो अगर ax1 y1 और bx2 y2 डायमेट्रिकली अपोजिट एंडपॉइंट्स गिवन है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यार हाँ सर्कल फिक्स तो होगा, राइट, सर्कल फिक्स होगा। तो ax1 y1 ये पॉइंट पता है और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट पता है, तो यस दिस इज अ फिक्स्ड सर्कल। इफ इट्स अ फिक्स्ड सर्कल वी शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन। बताओ कैसे लिखेंगे इक्वेशन, जल्दी बताओ। मिड पॉइंट फार्मूला। हाँ, मिड पॉइंट से क्या मिल जाएगा, Center. सेंटर और रेडियस बाय फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस हम लोग यूज बाय करेंगे 2, ab by 2 है ना, ab upon 2। यस बट वो सड़ा मेथड है। देखो इससे बेटर है, लुक एट दिस, लोकस से ही निकाल लेता हूँ। इफ px, y is the locus of circle, if px, y is locus of circle, how many of you understand this? This always has to be 90। Yes, sir. तो ये एक लाइन में आ जाएगा। इनफैक्ट इसका कैलकुलेशन और ज्यादा इजी है, इसलिए ऐसे फॉर्म में डिराइव कर देता हूँ, बट इवेंचुअली आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। देख लो लिटरली कितने बच्चों को समझ रहे कि एंगल एपीबी मस्ट ऑलवेज बी 90, दैट्स इट। एंगल एपीबी हमेशा 90 है, तो इसका स्लोप ऑफ पीए इनटू स्लोप ऑफ पीबी मस्ट ऑलवेज बी -1। व्हाट इज स्लोप ऑफ पीए, y minus y1 upon x minus x1, ये बन जाएगा y minus y2 upon x minus x2। चलेगा सबको? यस यस सर। आंसर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये आ गया। और मैं तो सजेस्ट करूंगा इसी फॉर्मेट में छोड़ दो, क्योंकि दिस इज इजियर टू रिमेंबर। बट कितने बच्चों को दिख रहा है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे अच्छे से, तो ऐसे टाइप का दिखने तो लग जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ, x स्क्वायर y स्क्वायर x y कांस्टेंट टर्म। कैन यू विजुअलाइज इट? देखो ना, x स्क्वायर बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करके x बनेगा, कांस्टेंट टर्म बनेगा, y स्क्वायर y और कांस्टेंट टर्म। बट आई सजेस्ट रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म। दिस इज डायमीटर फॉर्म। रट लो रट लो रट लो रट लो, चीजें रटते चलो। और तुम लोग 2B उबी सॉल्व कर रहे हो ना, थर्सडे अपना अपेरेंटली वो है डिस्कशन। आई एम स्टिल कीपिंग दैट डिस्कशन ऑन थर्सडे। So straight lines का ना? क्या समझा नहीं? So straight line के exercises ना? हाँ ऑफ कोर्स यार, सर्कल अभी से कहाँ करेंगे। स्ट्रेट लाइन का 2B मल्टीपल करे, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 35। फटाफट खत्म करने की कोशिश करो, मेहनत करो यार बच्चों, एकदम ढुस मत हो जाना है। अबे चलो, सर करने का टाइम नहीं मिल रहा। क्यों यार, ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे टाइम नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए टाइम तो। दिन के 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो सेल्फ स्टडी। हाँ यार ये बात भी है, स्कूल का होता तो है, बट तब भी यार स्कूल पे इतना ज्यादा भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि स्कूल और जेई का एकदम अपोजिट ही है। केवीपीवाई, अच्छा ओके, एक बात पहली सुन लो, अगर तुम्हें जेई करना है, मतलब इफ यू रियली वांट टू डू इंजीनियरिंग और इधर उधर फोकट की बातें नहीं करना है, तो ये केवीपीवाई ओलंपियाड अपने दिमाग से निकाल दो। क्या कोई है यहाँ पे ओलंपियाड एंथुसियास्ट की? मैं तो ओलंपियाड दूंगा और बॉन्ड बनूंगा। है किसी को दिली इच्छा?
कॉलेज अभी चालू हुआ है तो बहुत परेशान करते हैं. हाँ यार, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लेट्स से केवीपीवाई ओलंपियाड. केवीपीवाई ओलंपियाड ओनली गो फॉर इट इफ यू हैव लेट्स से इंटरेस्ट इन थोड़ा कि मैं तो रिसर्च करूंगा या फिर प्योर मैथमेटिक्स पढ़ूंगा और फलाना ढिमका. ठीक है. अदरवाइज केवीपीवाई एंड ओलंपियाड आर नथिंग. कोई काम का नहीं है. कोई जीवन में आपको नहीं पूछेगा कि आप क्या ओलंपियाड करें, केवीपीवाई करें. इट्स जस्ट अ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, नथिंग एल्स. सर पर एक बात बताओ सर, 1 बजे तक स्कूल ले लेता है, फिर 3:30 से 8:30 पेस आ जाता है, फिर कैसे पढ़े सर 4 घंटे? क्यों 9 से लेट्स से 11:30 तक पढ़ ले. इनफैक्ट 9:30 to 11:30. ठीक है, 2 घंटे. ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ. उसके बाद सो जा 12 से 7. उसके बाद लेट्स से 7:30 to 8:30 1 घंटा और पढ़ ले. और उसके बाद कॉलेज खत्म होगा तो 1:30 to 2:30 1 घंटा और पढ़ ले. हो गया 4 घंटे. और क्या चाहिए? अरे सर आंखें बहुत दुखती है. सर कुछ बचेगा ही नहीं बॉडी में ऐसे तो. अबे यही होता है प्रिपरेशन, और क्या होता है? चाहिए सर. क्या सर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, नहाना एक्सेट्रा, उसका भी टाइम चाहिए सर. हाँ तो हाफ एन आवर. और क्या, एक मील के लिए आधा घंटा काफी है. और क्या? इंस्टाग्राम So Saturday 4 hours a day सर is कभी बाहर जाना भी होता है compulsory. तो थोड़ा हाँ, रेस्ट बाहर मत जाओ. और क्या, छोटी मोटी सर. चीजें घूमने time नहीं, फिर घूमने नहीं सर, कुछ काम होता है ऐसे. तेरे को क्या काम होता है भी इस एज में? चलो लेट्स सी पैरामेट्रिक इक्वेशन. इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत आसान है और बहुत सिंपल सा है. ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं आना चाहिए, बहुत कम यूज आता है. ठीक है, चलो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत सिंपल सा है. इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट वाज इन स्ट्रेट लाइंस. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखो. कंसीडर सर्कल. कौन सा वाला सर्कल? यही वाला ले रहा हूं मैं. लेट्स से पहले लिख देता हूं ऑफिशियली कि सेंटर क्या है सर्कल का, x1 y1 एंड रेडियस इज r. ऑलराइट, रेडियस इज r. अब क्या हो जाएगा बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन में? इक्वेशन ऑफ सर्कल तो पता ही है ऑफ कोर्स, बट वी आर गोइंग टू रीराइट दिस इक्वेशन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट व्हिच कैन रियली हेल्प अस इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पता ही थी, बट अपन ने जानबूझ के जोर जबरदस्ती करके एक नए फॉर्मेट में लिखा था. दैट न्यू फॉर्मेट वाज रियली यूजफुल. तो इसमें भी वही कर रहे हैं बच्चों. अरे क्या हो रहा है भाई? गया फाइल अटैचमेंट. तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों अपन? ये देखो सर्कल बना देता हूं प्रॉपर. एक ये सर्कल है, इसका सेंटर है x1 y1. ठीक है, ये सेंटर x1 y1 है और रेडियस है r. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं. देखो जरा, ये p x, y होता है ना. x, y इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. जैसे स्ट्रेट लाइन में भी वही होता था. x1 y1 वाज अ पॉइंट ऑन द लाइन. ठीक है, मैं एक नया एंगल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, थीटा. आई एम इंट्रोड्यूसिंग थीटा हियर. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल? x1 y1 सेंटर है और ये r है, और इसको एक नया थीटा अज्यूम कर लिया मैंने. तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? r cos थीटा, and this length will become r sin theta, है ना? So clearly from that diagram all of you can see x1 मतलब कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक x1 होता है बच्चों, है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, और उसमें थोड़ा सा r cos थीटा ऐड कर दिया, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि x पे पहुंच गए? Yes. है ना? तो ये देख लो x किसके बराबर हो रहा है? x is x1 plus r cos theta and y is obviously दिख रहा है y1 plus r sin theta. बस यही अपने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, किसी को सरप्राइज नहीं हो रहा कि ये क्या बात हुई? ये तो वही बन गया. दिस इज एग्जैक्टली सेम. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन भी यही था, है दोनों सेम. तो फिर अगर कोई ऐसी हवा में दे देता है x1 plus r cos theta, y is y1 plus r sin theta, तो मैं इसको क्या लूं अगली बार से? सर्कल लूं कि स्ट्रेट लाइन लूं? बोलो. Is it really same or there has to be some sort of difference? बोलो. There has to be a difference. So there will be a difference. So There are a radius. You guys, हाँ, किस चीज का डिफरेंस है? सोच के बताओ जल्दी से. एक बच्चे ने बोल ही दिया वैसे.
R. Radius. नहीं Radius. वैसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा और अच्छे से Reference of line. ओके ठीक है चलो आई अंडरस्टूड बट And उसको the मैं थोड़ा distance? सा नॉट रियली, एक सेकंड रुको. द डिफरेंस इज ऑफ पैरामीटर. याद आ रहा है? द एक्सटर्नल पैरामीटर. Yes. वहां पे पैरामीटर क्या होता था बच्चों? R. आर. यहाँ पे पैरामीटर कौन है? थीटा. यहाँ पे आर फिक्स है, देख लो एक बार. आर तो फिक्स है, थीटा वेरी कर रहा है. और देखो कितना कितना सिंपल सा, इट विल मेक सेंस आल्सो. इफ यू फिक्स आर एंड मूव थीटा तो पी एक्स कॉमा वाई पे कैसे इफेक्ट होगा? आर फिक्स है बट थीटा चेंज हो रहा है, तो कितने बच्चों को समझा पी एक्स कॉमा वाई ये ट्रेस करेगा? यस और नो? यस सर। प्रीवियस वाले में याद करो, प्रीवियस वाले में याद करो, प्रीवियस वाले में थीटा फिक्स था और आर वेरी करता था, आर वेरी करता था. तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. सर स्ट्रेट वेरी, हाँ इफ यू वेरी आर तो ये सारे पॉइंट मिल सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, दे जस्ट लुक अलाइक, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड द डिफरेंस इज ऑफ पैरामीटर्स. ऑलराइट, पैरामीटर का डिफरेंस है. तो ऐसा मत मान लेना कि ये सर्कल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है. डिफरेंस इज ऑफ पैरामीटर. हियर थीटा वेरीज, और थीटा वेरी करेगा तो सारे पॉइंट सर्कल पे मिल जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. थीटा इज द पैरामीटर. और थीटा कहां से कहां तक हो सकता है बच्चों? ये स्लोप एंगल नहीं है 180. ना, नो 0 to 2 पाई. क्यों? तुम्हें So, पूरा 1 to सर्कल 2 चाहिए, पूरा सर्कल फिजिक्स. पूरा सर्कल चाहिए, तो तुम्हें इसको कहां से कहां तक रोटेट करना पड़ेगा थीटा को? 0 to 360. हाँ समझे? उसमें लाइन का क्या फंडा था? लाइन स्लोप एंगल था, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तुम्हें लिटरली उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं थी 180 से ज्यादा, क्योंकि 180 से ज्यादा एंगल फिर से ऐसे ही बन जाएगा, which will लुक लाइक दिस ओनली. तो इसको स्लोप एंगल से मत इक्वेट करो. ठीक है, तो 360 के आगे भी तो घुमा सकते हैं. 360 के आगे फिर बात तो वही हो जाएगी ना. जैसे 430 डिग्री है तो 430 डिग्री टेक्निकली 80 डिग्री ओनली, नहीं 80 नहीं 70 डिग्री. तो वही लोकेशन तो वही आ जाएगी ना, पॉइंट की लोकेशन वही आ गई, तो जबरदस्ती क्यों रिपीट करना, वैसी वाली बात. ओके सर, एक्स और वाई की वैल्यूज अगर हम इक्वेशन में डाल दे फिर ऐसे हो जाएगा. सेटिस्फाई करेगा. हाँ, अगर तुमको पैरामीटर एलिमिनेट करोगे तो यू शुड गेट बैक टू द कार्टेशियन इक्वेशन, राइट? जैसे इसमें पैरामीटर कौन है? थीटा. तो थीटा एलिमिनेट करने के लिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 रखो, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, हाँ वो सही है, आ गया ऊपर वाला. ठीक है, चलो तो दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन. इससे कहीं ज्यादा मालूम किसका यूज करेंगे? इसका फॉर स्टैंडर्ड सर्कल. व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्कल? क्या है ये स्टैंडर्ड सर्कल? रट लो ये बात, ये ज्यादा काम आएगा. बल्कि पता है स्टैंडर्ड और जनरल में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड मतलब सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सुंदर मोस्ट इक्वेशन. तो कोई बताएगा सर्कल की सिंपलेस्ट और सुंदर मोस्ट इक्वेशन क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर. हाँ, तो स्टैंडर्ड अपन किसको बोलते हैं? सेंटर 0 0 और रेडियस r. तो सेंटर 0 0 और रेडियस r मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल. ये उसका सेंटर फिक्स्ड है. स्टैंडर्ड मतलब इजीएस्ट और जनरल मतलब एनी पॉसिबल. तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों? सिंपल सी बात है, x1 y1 को क्या रख दो? x1 y1 को क्या रख दो? 0 0 रख देंगे. 0 0. तो खाली x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा. ये याद रखो, ये बहुत काम आने वाला है. दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल. बट इसको अपन यूज कैसे करेंगे? ऐसे यूज करेंगे. एनी पॉइंट, ये बात रट लेना अच्छे से. एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल. कौन सा सर्कल? ये वाला. एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल कैन बी टेकन एज r cos theta, r sin theta. I cannot stress this enough. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने. पूरे सर्कल में ये यूज करते फिरोगे. कई बार ऐसा मौका आएगा जब आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि यार ये 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पे. ठीक है, कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि ये 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पे. ठीक है, और तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, बस बोल देंगे 2 पॉइंट है. तो तुम्हें सॉर्ट ऑफ लेट्स से अज्यूम करना है कि यार अरे यार 2 पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है. अगर अज्यूम करना है तो नेवर एवर अज्यूम देम एज x1 y1 x2 y2. दैट बिकम्स द वर्स्ट पॉसिबल कैलकुलेशन. कभी भी x1 y1 x2 y2 अज्यूम मत करना. अगर सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करना ही है तो ऑलवेज स्टार्ट इट एज, ऑलवेज कंसीडर इट एज, ऑलवेज लेट द पॉइंट बी r cos थीटा, r sin थीटा. चलेगा क्या? क्या ये बात रट सकते हो?
So, but how do we know Yes, that sir. center origin है? अच्छा, of course, I am talking with reference to x square plus y square equals to r square, of course. Oh, फिर But बट के mention टाइम होना में चाहिए थीटा ना? चेंज हो जाएगा ना? अरे तो जनरल के लिए ये लिखा तो है, एनी पॉइंट ऑन दैट सर्कल कैन बी टेकन एज x1 plus r cos थीटा y1 plus r sin थीटा, बट वो तुम हार्डली यूज करोगे, मतलब 500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें से 2 बार इसका काम आएगा, तो वो ये वाली याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूँ, ये तुम 99% ऑफ द टाइम तुम यही करोगे। ऑफ सर कोर्स बी के टाइम पे थीटा चेंज हो जाएगा ना? क्या 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 बी के टाइम पे थीटा, ऑफ कोर्स, रुक जा, मैं अलग से लिख देता हूँ, बट अगर ये याद रख लो, फिर बोल रहा हूँ, इसको रट लो, रात को जो भी है ना, आराम से सोने से पहले ये चीज याद करके सोना। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अगर लेना ही है तो लेट इट बी r cos थीटा r sin थीटा, नेवर टेक इट एज x1 by 1, नेवर अज्यूम पॉइंट ऑन सर्कल एज, नेवर अज्यूम पॉइंट एज x1 by 1, बहुत घटिया कैलकुलेशन हो जाती है उससे। अच्छा, कोई बताएगा इसमें थीटा कौन सा एंगल है? बताना पड़ेगा कि समझता है? विच एंगल इज थीटा? With the origin. हाँ, ओरिजिन नहीं, एक्स एक्सिस, so origin से. तो मतलब origin है. एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से क्यों? एक्स एक्सिस, हाँ, with respect to x. ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे रेफर करूंगा, इसको इसके नाम से भी बुलाते हैं, इनफैक्ट कई तुम्हें बुक्स में भी ऐसा दिख जाएगा, इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड unit एज अ circle. नोटेशन। क्या क्या क्या? So unit circle. No, this is not a unit circle, no, radius r है ना, बट मैं बोल रहा हूँ कि r cos थीटा r sin थीटा को people also call it as a थीटा, खाली उसका नाम रख देते हैं, जैसे we refer to it by its parameter, चलेगा? Yes, sir. अरे जैसे लोगों को सरनेम से बुलाते हैं ना कि अबे शर्मा इधर आ, तो उसको पूरा नाम लिखने की जगह r cos थीटा r sin थीटा पूरा लिखने की जगह उसको खाली क्या बुलाएंगे अपन? थीटा, थीटे इधर आ, समझ रहे हो? अगर कोई बोला है कि एक पॉइंट है भैया a π/3, तो कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? So r cos pi by 3 and r cos pi sin. by 3 r sin pi by 3. समझ जाना वो, ठीक है। अब इस चीज को अपन बहुत बार ऐसे स्पैम मारते रहेंगे इस चीज को कि 3 पॉइंट है, सर्कल पे 3 पॉइंट लेना है, तो लेट द पॉइंट्स बी अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हो? तो तुम्हें समझ जाना है कि अरे अल्फा बीटा गामा का मतलब बोलना क्या चाह रहा है, r cos Yes. अल्फा r sin अल्फा r cos बीटा r sin अल्फा, समझ गए? ठीक है, समझ जाओ भावना को। तो ये चीज अपन बहुत यूज करेंगे, वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, ठीक है? कहां से कॉपी करना था? पैरामेट्रिक इक्वेशन से कॉपी दिस। अब मैं जूम आउट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर से जूम आउट करके कचरा हो जाएगा, नोट्स गड़बड़ हो जाते हैं। कॉपी दिस। Sir, if center is not 0,0, then we have to use the देन दिस, original. देन दिस, देन दिस, देन दिस, ये जो है, Yes. बट ये इतना यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप ही कर दिया, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो वर्जन है इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखना, ओके? और किस किसने PS5 खरीद लिया? वाह यार, एक ने भी नहीं लिया, सुधरे हुए बच्चे हो गए तुम लोग, फालतू की सर, किसके सर लेना था। क्वेश्चन क्या था? किस किसने PS5 खरीद लिया? अरे सर क्यों दुखती नस पे हाथ रख रहे हो? दिलाया नहीं सर। सर आपने ले लिया? नहीं, मैं तो PS4 ही रगड़ रहा हूँ। अरे PS4 के गेम्स खत्म नहीं हो रहे, मैं अभी PS5 एक साल बाद लूंगा। सर कौन सा खेलते हो? बहुत सारे हैं भाई, मतलब एक स्पेसिफिक गेम थोड़ी है, मतलब बहुत सर सारे। GTA खेलते हो? कौन सा? GTA 5 खेलते हो? ना, GTA इज लाइक, वो तो मेरे को वैसा लगता है कि मैं फिर दिन रात ही खेलता रहूं उसको बैठ के। अनचार्टेड बहुत ही बकवास गेम है। सर मैच देखा था क्या आज का? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखता यार। सर what is क्रिकेट तो this? भी, क्रिकेट इज वेरी ऑर्डिनरी यार, बहुत बोरिंग गेम हो चुका है वो। क्रिकेट बचपन से देखता रहा हूं मैं। Football? ना, आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स। आई वुड रादर लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन लाइक वेट लिफ्टिंग और ये
वेट लिफ्टिंग और क्या बोलते हैं यार, ये यूएफसी वगैरह। सर कभी पीसी पे गेम, पीसी गेमर हो क्या? पीसी अब नहीं करता, पहले करता था। सीएस खेलते हो? खेलते थे? हाँ Go 1.6 1.6 1.6 बेस्ट था। ग्लोबल ऑफेंसिव नहीं खेला मैंने, और वो भी नहीं खेला ज्यादा, क्या बोलते हैं सोर्स, कंडीशन 0। नहीं सोर्स काउंटर स्ट्राइक सोर्स आया था ना बीच में, हाँ हाँ। वो नहीं खेला मैंने ज्यादा। चलो लिखा बच्चों ने, कॉपी कर लिया अपना? यस सर। मैं मतलब CS 1.6 तो अभी मैं मतलब लाइक 20-25 दिन पहले तक खेल ही रहा था डेली, क्या बात है। बट मेरा वो ग्राफिक कार्ड उड़ गया पता नहीं पीसी का, तो वापस से बैक टू पवेलियन PS4। चलो ये हो गया लिख के, जल्दी बताओ कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। ओके, तो अब अपन को ऑब्जर्व करना है कि सर्कल की इक्वेशन तो थोड़ी थोड़ी समझ आई है, बट सर्कल को अपन ऑब्जर्व करते हैं सर्कल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अपन को काम आता है, तो प्लीज याद रखना ये चीज, सर्कल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत इजी सी चीजें हैं बच्चों, बट समझते भी जाना। सर्कल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक रैंडम सर्कल ले लेते हैं, कंसीडर अ सर्कल। अच्छा, गेट यूज्ड टू दिस नोटेशन। वैसे मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम आइडिया दे दिया था, जैसे अपन लाइन को बोलते हैं ना L = 0, वैसे सर्कल को अपन ऐसे यूज करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy = 0, s = 0। ठीक है, एक सर्कल s = 0। अपन को ऑब्जर्व करना है कि ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर कट करता है तो करता है, कब करता है, फलाना ढिमका क्या, एवरीथिंग वी हैव टू एनालाइज। तो देखो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें नहीं पता दैट अ सर्कल इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, y एक्सिस और फलाना और ढिमका व्हाटएवर, ठीक है, बट अगर करेगा तो कब करेगा, क्या करेगा, सब एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोटेशन पर्पस, इस बार AB को क्या बोलते हैं, AB को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है इन सर्कल। तो सर्कल में अगर कोई बोलता है व्हाट इज द x इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, x इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल का मतलब क्या होता है, द पोर्शन दैट हैज बीन कट ऑफ बाय द सर्कल फ्रॉम x एक्सिस। इज दैट ओके? AB लेंथ को x इंटरसेप्ट बोलते हैं, ना कि OA और OB को। इज दिस ओके? सर्कल के केस में थोड़ा सा चेंज आ गया है। और CD लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों, Y इंटरसेप्ट। गेट यूज्ड टू दैट, ठीक है। चलो तो अपन को एनालाइज करना है अब ये, क्या ऐसा जरूरी है हर सर्कल दुनिया का x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो लेट्स सी, फॉर x इंटरसेप्ट, तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं? x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो x एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं तो स्टार्ट कैसे करोगे? x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, वही जो स्ट्रेट लाइन में करते थे, क्या करोगे? So x, 0. नहीं पुट y 0 ना, यू आर सॉल्विंग विद x एक्सिस यार, सीधी बात। Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्विंग विद x एक्सिस मतलब y को 0 रखो। इस बार ध्यान से देखो, y को 0 रखने का मीनिंग क्या बन रहा है, y को 0 रखा तो ये बच रहा है ना क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? Two intersection points. क्वाड्रेटिक मतलब दो रूट्स मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पॉसिबल है, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आपको क्या निकाल के रख लेना चाहिए, इसका डब्बा, डिस्क्रिमिनेंट। तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac चलेगा। तो b² - 4ac मतलब ये बन रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहला एनालिसिस, अगर d > 0 है और g² ac से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, क्या मतलब निकला इसका? बोलो, अगर d > 0 है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है ज्योमेट्रिकली? इसका So मतलब है, distinct points. हाँ, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। दो डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब सर्कल कट्स X axis at 2 points. x एक्सिस एट Two टू distinct डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। एक तो ये हो गया पॉइंट्स, g² > ac। बट अगर g² > ac है तो प्रॉपर x इंटरसेप्ट बनेगा, ये AB लेंथ बनेगा। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि AB लेंथ क्या बन जाएगा बच्चों? जैसे मान लो ये x1, 0 है, ये x2, 0 है, तो कितने बच्चों को चलेगा कि रूट्स जो होंगे इस क्वाड्रेटिक के, वही x1, ये x1 x2 वो इसके रूट्स ही होंगे ना।
x अपन ने y को 0 रखा तो x का क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक मतलब दो रूट्स क्या होंगे? ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो लेट रूट्स बी x1 x2। तो AB लेंथ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द x इंटरसेप्ट, वो लिटरली ये हो गया कि नहीं पता, x2 minus x1 का मॉड। x2 minus x1 का मॉड अपन याद है क्वाड्रेटिक से यूज कर रहे हैं। x2 minus x1 का मॉड इज टेक्निकली रिटन एज दिस। वैसे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अपन ने बोले x1 x2, तो x2 minus x1 का मॉड इज रूट ओवर x1 plus x2 का स्क्वायर minus 4x1 x2। ठीक है, तो x1 plus x2 का स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट्स, है ना? तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस, हाँ बोलो। The discriminant should be 4g square minus 4c ना, वो a तो x का कोएफिशिएंट होता है ना। यस, अरे वो सॉरी, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो सम ऑफ द रूट्स x1 plus x2 इज -2g, तो सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वो टेक्निकली यही बन रहा है यार, सीधी बात ये बन गया। तो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल? x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c, याद रख लो ये, दिस इज x इंटरसेप्ट। चलेगा? हाँ, तो आपने a और b के पॉइंट्स x1, 0 x2, 0 के लिया। सीधी सी बात, तूने क्या किया था, सर्कल में y को 0 रखा। y को 0 रखने का मतलब क्या होता है? x एक्सिस से सॉल्व किया। तो सर्कल को जब x एक्सिस से सॉल्व कर रहा हूं तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक मतलब जैसे मैं उसके रूट्स बोले x1 x2, तो सर्कल और x एक्सिस दो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, है ना? और वो दोनों पॉइंट x1 x2 क्या इंप्लाई करते हैं? x1 x2 इंप्लाई द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस टू पॉइंट्स, और क्या? ओके, सिंपल। तो x1 x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच आर आल्सो ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीस टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना कॉपी करो जल्दी से। सर ab वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या नहीं समझा? AB मतलब क्या हो गया? AB इज द x इंटरसेप्ट, ये तो नोटेशन है। अच्छा, नहीं समझ गया, ठीक है। ठीक है, और AB हो जाएगा x2 minus x1 का मॉड, है ना? इसका x कोऑर्डिनेट माइनस x का x कोऑर्डिनेट, जिसको अपन ने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करके कर लिया। इसके रूट्स x1 x2 है, ठीक है? कॉपी करो इसको। सर तो ऐसे y इंटरसेप्ट रूट ओवर 2 s स्क्वायर माइनस c होगा क्या? x इंटरसेप्ट इज 2 टाइम्स रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c, तो y y will be इंटरसेप्ट s स्क्वायर माइनस c, राइट? हाँ, बस 2 टाइम्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस c। वही एक बार x एक्सिस का कर लो, y एक्सिस का अपने आप चमक जाता है, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात बताओ। वैसे अपन ने एक ही पॉइंट लिखा अभी तक, d ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर x एक्सिस टू व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कल टू इंटरसेक्ट x एक्सिस? g स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन c, सीधी बात है ना? बट अगर d 0 होता है, मतलब g स्क्वायर इक्वल्स टू c होता है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों? तो टच करके जाता है। हाँ, तो सर्कल टचेस x एक्सिस। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सर्कल टू टच x एक्सिस? व्हाट इज द कंडीशन? याद रखो ये बात, ठीक है? याद रखो ये बात। एंड तीसरा वाला बड़ा ऑब्वियस सा है वैसे तो, इफ लेट्स से इफ d लेस देन 0, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? g स्क्वायर c से अगर छोटा है तो इसका So मतलब never intersects axis. सर्कल डजंट कट और टच x एक्सिस, हवा में है, सिंपल। इट इज आइदर अबव x एक्सिस और बिलो एक्सिस, ऐसे होगा, ठीक है? सिंपल सा। अब कितने बच्चों समझ, जैसे आपने x एक्सिस का एनालिसिस करा वैसे आप y एक्सिस का एनालिसिस कर लो y इंटरसेप्ट के लिए। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है बच्चों? और y इंटरसेप्ट जल्दी जल्दी तुम लोग बोलते जाओ, आई विल राइट दैट।
For y intercept, what will you do? X equal to Put 0. x is equal to 0. If x equals to 0, so you're left with a quadratic. Can you visualize the quadratic equation? So y square plus 2fy plus c. ठीक है, अब लिखूं कि समझ गए डायरेक्टली? पहला केस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसका डब्बा लिख लो वैसे निकाल के. डिस्क्रिमिनेंट इज f square minus c. So if d greater than 0 or if f square is greater than c, then circle cuts y axis at two distinct points. और अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट क्या बनेगा? लिखो कि समझ गए बच्चों? सर समझ गए. है ना, वो मतलब बहुत ऑब्वियस है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ पोपटगिरी में. d0 और if f square equals to c, that implies circle touches y axis. तो रिमेंबर दिस, y axis को टच करने की कंडीशन क्या हो गई बच्चों? y axis को टच करने की कंडीशन f square is equal to c. रट लेना, ये बात काम आएगा. ये एंड ये. और So थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं इसको. क्या कर सकते हैं? So screen ऊपर. हाँ कर रहा हूँ ना, रुक जा, मैं टाइम देता हूँ कॉपी करने के लिए. Circle doesn't cut slash touch y axis. तो ये हो गया अपना सर्कल विद एक्सिस. ठीक है, तो कहां से कॉपी करना है? स्टार्टिंग से, सर्कल विद कोऑर्डिनेट सिस्टम से. हाँ बस यहीं पे. जल्दी कॉपी करो फटाफट. सर हम्म सर आपने जो बॉक्स में डाला है AB को, वो कैसे लिखा? AB को बॉक्स में डाला है. सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अगर x1 x2 रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? -b/a. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. बस तो इतना को उठा के यहाँ पे चिपका दिया. ठीक है, ओके सर. जल्दी छापो, फिर मैं इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ और थोड़े So क्वेश्चन x plus x1 plus x2 आपने sum of roots का फॉर्मूला लगाया. हाँ, -b/a. हाँ कार्तिकेय, मैं हमेशा ही भेजता हूँ पीडीएफ यार, पीडीएफ भेजूंगा. ओके सर. चलो हो गया छाप के. थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, और पढ़ पढ़ के करना, हीरो मत बनना. मुझे पता है किसी की आदत नहीं है रिवाइज करने की अच्छे से. Circle is in the middle and hence the intercept is 0. I didn't get your question, Diana. Circle middle as in what? Middle मतलब क्या? लेंथ देखो, x इंटरसेप्ट इसमें नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि x इंटरसेप्ट इधर पे होता है लेंथ ओनली. AB length is x intercept. It has nothing to do with signed distance, that signed length anymore. X intercept मतलब कितना पोर्शन कट ऑफ किया. Is that okay?
I hope that answers your question. यहाँ पे x intercept नेगेटिव का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. Here x intercept simply means कितना portion of length has been cut off by cut off by circle from x axis. x axis से सर्कल ने कितना लेंथ कट किया, ये लेंथ इज द x इंटरसेप्ट. तो इट हैज नो मीनिंग कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव है. ठीक है, x इंटरसेप्ट 0 होना इसका मतलब है सर्कल उसको टच कर रहा है एंड नथिंग एल्स. ऑलराइट, चलो तो थोड़े क्वेश्चन देता हूं, स्टार्ट करो. सर हम्म अगर बुकलेट कंप्लीट कर लिया यानी कि नियर अबाउट अपना जेडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा ना, क्या और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? पेज का बुकलेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब कंप्लीट करने के बावजूद मतलब कि हो जाएगा पूरा सॉल्व करके उसमें सारे सम्स? पहले करके बताओ बेटा तुम एक्सरसाइज 3 तक, तो मैं मान जाऊं. कौन सी बुकलेट तुमने अभी तक एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट की है? सर अभी तो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ. अच्छा, ओ तू अब आया है? जीसस, इतना लेट भाई? यस सर. तो वर यू लाइक इन सम अदर कोचिंग बिफोर दिस और लाइक कंप्लीटली न्यू? सर 1-2 महीने पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था. अच्छा, तो दिस मस्ट बी लाइक गोइंग प्रीटी बाउंसर टू यू, इज इट? यस सर, थोड़ा बहुत. अरे यार बहुत लेट हो गया यार दोस्त. यस सर. देखो लेट्स सी इफ यू कैन कोप अप देन रियली वेल. मतलब बट हाँ, अच्छा एनीवे टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ पेज बुकलेट अगर 100% कर लेते हो देन लाइक योर प्रिपरेशन इज प्रीटी गुड. अच्छी प्रिपरेशन है. आई वोंट से 100% ऑफ कोर्स बट प्रीटी गुड. बट पेज बुकलेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है. ओके. चलो फाइंड सेंटर एंड रेडियस. एकदम पप्पू से स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे आई विल इंक्रीज द लेवल. ओके, सोच समझ के करना, हीरोगिरी नहीं. मेरे पास सर्कल का बुकलेट है क्या? अच्छा मैंने तुम्हें भेजा है ना सर्कल का बुकलेट? यस सर. यस सर, भेज दिया. देखो उसी में से 1-2 दे देता हूँ. मैं खुद से बना के. एक सेकंड, और क्या दे सकता हूँ? नहीं यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा. सोचने दो, तो फ्रेम करने पड़ेंगे यार मुझे. क्वेश्चन याद नहीं आ रहे. एक सेकंड में जो बुकलेट में से छाप सकता हूँ. अच्छा हाँ, सीधे बुकलेट अगर ग्रुप पे हो तो इन चैप्टर 1 which is on like 4th-5th page of the PDF. हाँ यार एक काम करते हैं, सीधे छापना चालू करते हैं ना यार. एक काम करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहले ये करते हैं, फिर 14 ऑल्सो. अच्छा मैं एक और ऐसे पॉइंट लिखा देता हूँ. मैं से क्वेश्चंस के थ्रू यूजुअली डिस्कस करता हूँ और मेरे को लग रहा बता देता हूँ मैं. ऐसे ऐसे काम करो, यहाँ पे कॉर्नर में नोट लिख देता हूँ. कभी कभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है. ये देखो, अगर सर्कल टचेस लेट्स से एक्स एक्सिस, अगर ये इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक तो आप ये यूज कर सकते हैं कि g² = c होगा. ठीक है, और एल्स व्हाट कैन यू डू, ये ध्यान से देखना. एक चीज ये भी यूज कर सकते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेडियस ना.
तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि सेंटर समथिंग कॉमा प्लस माइनस आर टाइप होगा कि नहीं बताओ? सेंटर का y कोऑर्डिनेट r ले सकते हो कि नहीं बताओ? इज दिस ओके? यस सर। आई थिंक इट्स प्रीटी Yes, sir. ऑब्वियस कि यार y कोऑर्डिनेट मतलब ये r है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी r, या Yes, फिर sir. नीचे है तो माइनस r, So ऐसे याद रख सकते हो। सो जब एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेप्ट कर रहा होगा तभी हो पाएगा ये। नहीं नहीं, इंटरसेक्ट में थोड़ी होगा ट्रू, खाली टच में, यस यस सर। है ना? अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो सिमिलरली व्हाट कैन यू से? सो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, you can definitely take the x coordinate as this. Center is plus or minus r comma whatever. Whatever से फर्क नहीं पड़ेगा, just that center का x coordinate r ले सकते हो सीधे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं और थोड़े क्वेश्चन देता हूँ। These questions should not be difficult for you. सो आप क्या फोर्थ पार्ट दिखा सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का? एक सेकेंड बस। हाँ, चलो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग फर्स्ट वाला सबका आ गया होगा। बोलो, फर्स्ट आ गया है कि थोड़ा टाइम दूं? सर आ गए। मेरे को एक डाउट है। बोलो। सर कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए ना सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का? हाँ करेक्ट, जानबूझ के दिया है। तो थर्ड एंड फोर्थ में नहीं है ना? हाँ जानबूझ के दिया है। चलो पहला वाला माइनस जी माइनस एफ 2 कॉमा माइनस 3, यस और नो? एंड रेडियस इज जी स्क्वायर Yes, प्लस sir. एफ स्क्वायर माइनस सी। देख लो, जी स्क्वायर मतलब 4, एफ स्क्वायर मतलब 9, तो 9 प्लस 4 13, माइनस सी वो प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस रूट 16 मतलब 4। देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सेकंड में सबने गलतियां करी होंगी, सबने तो नहीं, एक दो बच्चे स्मार्ट होते हैं, सोच लेते हैं आगे तक। बट सेकंड में कितने बच्चों को समझा अगर सेंटर तुमने 3 कॉमा माइनस 2 लिखा है तो गड़बड़ है? जल्दी बोलो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बच्चा पार्टी? सर 1 मिनट सर। अच्छा ओके ठीक। सर 2x maybe x स्क्वायर square और का कोएफिशिएंट y कर लो। हाँ, तुमने ये जो फॉर्मूले बनाए थे ना, एक सेकंड ऊपर लिख देता हूँ। तुमने जो बोला था ना माइनस जी माइनस एफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट x by 2 माइनस टर्म कोफिशिएंट ऑफ y by 2, तो उसमें आपकी इक्वेशन एक्सपेक्टेड थी ऐसे फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। बात समझ रहे हो? अगर ऐसे फॉर्म में है तो माइनस जी माइनस एफ लगाओ, बट अपन ने जानबूझ के सेकंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, देख लो एक बार। 2x square 2y हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसके लिए डिवाइड बाय 2। पहले इक्वेशन को एडिट करना पड़ेगा आपको। ऑलवेज इक्वेशन ऐसे फॉर्म में रखो, उसके बाद जो भी चिपकाना है चिपकाओ। तो अब इसका सेंटर और रेडियस क्या बन जाएगा बच्चों? तो इसका सेंटर हैज बिकम 3/2 कॉमा माइनस 1, एंड रेडियस क्या बन रहा है? सुपर कुछ जहरीला सा आंसर आएगा 9/4 प्लस 1 प्लस हाफ, 9/4 प्लस 1 प्लस हाफ।
रूट 15/2 रूट, अच्छा वाह, अरे वाह यार, हेलो ये बन रहा है 11/4 हेलो रूट 15/2। मुझे ये नहीं याद रहा का को कुछ सुना दो So चलो, g is coefficient of x, right? no, 2g is coefficient of x, look again। तो कोई divided by 2, right? हाँ, तो ये 2g मतलब x का कोफिशिएंट 2g होता है, तो g is coefficient of x/2, तो माइनस g is minus times coefficient of x/2, center is minus g minus f, not g comma f, alright। चलो थर्ड फोर्थ पीपल, कितने बच्चों को समझ रहा है नॉट एप्लीकेबल, व्हाई? Not a कोफिशिएंट circle. इक्वल नहीं है। हाँ, ये दोनों सर्कल ही नहीं है, these two are not circle, ये कुछ और है, सर्कल तो नहीं है, क्योंकि इसमें x² minus y² है, हो ही नहीं सकता सर्कल, इसमें 2x² 3y² बस सर्कल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इन चैप्टर चिपकाओ जल्दी से, चले, इन चैप्टर शुड बी इजी, एक दो क्वेश्चन में डाउट होना चाहिए, बाकी कैसे तैसे धूम मचा के आना चाहिए, जल्दी करके बताओ। सर बट जो फोर्स वाला है उसको डिवाइड बाय 6 करके उसको सर्कल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? तब भी कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² सेम तो नहीं है ना, पॉइंट, ठीक है। बस तो फिर सर्कल तो है ही नहीं। सर वो सर्कल इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको वैसे फॉर्मेट में लिख नहीं सकते ना। हाँ बस सीधी बात, x² plus y² अगर नहीं है, अगर कोफिशिएंट मतलब a equal to b and h equals to 0 होना जरूरी है, a equal to b and h equals to 0, if that is not true then it's not a circle, if it's not a circle ये सब सेंटर रेडियस जैसी कोई बात ही नहीं। सर सर्कल्स कौन से मॉड्यूल में? सर्कल मैंने वैसे तो अभी भेजा ना एक पीडीएफ। सर कोई भी मॉड्यूल में नहीं है। अच्छा, अभी तक शायद तुम्हें उसका फिजिकल ऐसे हार्ड कॉपी नहीं मिला होगा, आई थिंक, है ना? यस सर। यस। हाँ, तो सेंटर मैनेजर को कॉल लगाओ। वो मॉड्यूल 4 में शायद मिलेगा। सर कितने मॉड्यूल है? मतलब अरे बुकलेट्स को कंबाइन कर दिया यार अलग अलग मॉड्यूल में, बस और क्या। तब तक इससे पीडीएफ से काम निकाल लो, बाकी उनको बोलो वो अपने आपको भेजेंगे और क्या। चलो इन चैप्टर 1 का क्वेश्चन 2 पीडीएफ रेफर कर लो जो भी ग्रुप पे भेजा मैंने। सर हमें इक्वेशन बनाना है ना सेकंड में? हाँ बनाना तो क्या है, बस सिंपल, मतलब फाइंड द इक्वेशन, मतलब सेंटर रेडियस पता चिपका दो। सेकंड हो गया, किसी को करवाना है सीरियसली? लिख दो ना सीधा x-2 का होल स्क्वायर y+3 का होल स्क्वायर इज 25। कौन सा करना है बताओ? एनी क्वेश्चन इफ यू वांट मी टू डिस्कस फील फ्री टू आस्क, पूछ लो, बट कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। इन चैप्टर में से कौन सा करवाना है? सेकंड। सच में सेकंड क्यों पूछ रहा है भाई, मस्ती कर रहा है क्या? हाँ क्लास के बाद आराम से आई वेट। सेकंड सच में क्या बात कर रहे हो यार, दिस अ जोक। सर्कल जिसका सेंटर रेडियस पता है तो x-2 का स्क्वायर y+3 का स्क्वायर इज 25, सिंपल। क्या बताऊं इसमें, बस यही है, ओपन करना है तो कर लो। वो समय वो डाल रहा था उसमें GNF। नहीं अरे दो सर्कल सिखाए ना बाबा, ये एक तो सबसे ऊपर वाला सेंटर, ये देख एग्जांपल में लिखा था सेंटर रेडियस गिवन है, तो मैंने सबसे पहले ये बोला था सीधे सर्कल चिपका दो। सो से भी आंसर आ रहा है। बस यही आंसर है, इसको ओपन कर लो करना है तो। पढ़ के करो ना, एक तो तुम नोट्स, मेरे को पक्का भरोसा है अभी भी 50% ऑफ द बच्चे नोट्स देखते ही नहीं है, क्लास खत्म हुआ नोट्स गए। सर अभी लिखी भी नहीं है।
लिखा क्यों नहीं है भाई? सर वो मैं बाद में ही लिखता हूँ सर, मतलब अभी थोड़े मतलब रफ में करें। अबे तो फिर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तुझसे? नहीं सर, वो तो मैंने एक दो लिखे हुए ना, मतलब फॉर्मूले टाइप, इस वजह से। ठीक है, वैसे मैं तो अभी भी सजेस्ट करूंगा कि जब लेक्चर चल रहा है, लेक्चर में ही नोट्स बना लो, बना लो। सर ये तो करते ही हैं, सारे नोट्स बनते हैं। नहीं, सर कोई handwriting बच्चे गंदी नहीं होती है। करते हैं शायद, बट मैं बोल रहा हूँ कर लो। सर आपके में तो हो जाता है बट बाकी सब में नहीं हो पाता। तो उनको भी बोलो ना, बाकी टीचर को भी, कि सर नोट्स बना जैसे लेंगे। गौरव सर है सर, वो रुकते ही नहीं नोट्स के लिए। यस सर, वो रुकते नहीं सर। बका देते हैं सर। वो कहते हैं बाद में लिखो। सर ऊपर से पीरियड है नोट्स दिखाते हैं सर। अच्छा, ओके। सर एकदम फरारी तो की उनसे स्पीड फिर में। नहीं, तो फिर उनसे ये बोला करो ना कि सर नोट्स पहले ही दे दो, जस्ट लेक्चर चालू होने के पहले नोट्स दे दो। सर नहीं, वो भी नहीं देते। नहीं, जस्ट लेक्चर चालू होने के पहले। सर हमने लेक्चर होने के बाद भी उनसे नोट्स मांगे, तभी भी नहीं देते हैं, मतलब जिस नोट्स से वो सर कराते हैं। एक दिन बाद ही मिलते हैं सर नोट्स हमें उनके। अच्छा, सर, जैसे वो है ना सर, रिटन नोट्स है एक लड़की के, वो यूज करते हैं, वही पीडीएफ में चिपका के देते हैं। हमने कहा कि वो रिटन नोट दे दो, वो कहते हम नहीं दे रहे। अच्छा, कौन सब्जेक्ट भाई? गौरव सर और केमिस्ट्री। गौरव सर मतलब बीजेसीएच? हाँ वो यस सर। यस सर। सर गौरव तो जस्ट बोलो हो ना गया। उसको, अरे उसको लड़के को बोल दो यार, लाइक कि सर नोट्स की परेशानी हो रही है, थोड़ा कुछ करो ना। अरे वो करेगा मैंने सर बोला, हमने फिर मैं बहुत तो बार बोला बोला। कि मैं बीमार था, फिर भी नहीं दे रहे। ऐसा? अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, जीजेसीएच तो बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। सर आप सर अब भी एक बार बोलो ना। लगा प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। ओके। सो वो हमें अपने नोट्स खुद बनाने को बोलते हैं। सर वो अब नहीं देते क्योंकि हाँ, अरे नोट्स तो तुम्हें बनाना ही है, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्लास में सर कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आइदर आस्क फॉर नोट्स प्री, मतलब मैं क्या सर बोलूँ, स्क्रीनशॉट्स देते हैं सर, स्लाइड्स हाँ मिलती हैं। स्क्रीनशॉट देते हैं सर, बाद में लेक्चर के बाद में देते हैं। अच्छा दे देते हैं ना, चलो ठीक है। लेक्चर के पहले नहीं देते क्योंकि वो उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो वो जब क्वेश्चंस कराते तो सब आंसर दे देंगे देख के। अच्छा, समझ गया, ठीक है। सर यहाँ पे Very good. एजेंडा ये है कि हमें प्री रिटन नोट्स नहीं मिलते हैं, लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, बट ठीक है, क्या बोलूं यार मैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तो भैया डबल मेहनत करने से बेटर है लेक्चर में टाइम लेके अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं तो फिर वापस घर पे बैठ के इसके नोट्स बनाओगे तो फिर सर टाइम वो भी तो है लगेगा। ना सर, अगर वो नोट पहले से ही बना के दिखा देंगे सर, हम खुद ही पढ़ लेते हैं फिर नोट से। वैसे केमिस्ट्री का आई थिंक आई हैव टू एग्री विद जीजेसीएच, केमिस्ट्री इज नॉट सेम एज मैथमेटिक्स और फिजिक्स। केमिस्ट्री में दिमाग खराब हो जाता है इतनी चीजें लिखाने के लिए, और केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि मेरे नोट्स तुम्हें पसंद आए समझ आए, या फिर तुम्हारे नोट्स मुझे पसंद आए समझ आए, वो जरूरी भी नहीं है। सर बच्चे के नोट्स में कोई समझ भी नहीं आते। वही प्रॉब्लम वही है, तो इसलिए आई थिंक हाँ अपने नोट्स बनाने के लिए इसलिए सर बोलते ही होंगे, क्या बोलूं मैं भी। चलो, ए एंड बी आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पॉइंट, तो देखो फॉर्मूला चिपकाना, ज्यादा हीरो नहीं बनना है। व्हाट इज द फॉर्मूला सजेस्टिंग, कहां गया ये रहा, x minus x1 x minus x2 y minus y1 y minus y2, तो x minus x1 0, x minus x2 y minus y1 y minus y2 दिन चार, बस इसको ओपन करना है तो कर लो, x square minus 2x y square minus 5y plus 6, but leave it like this, हो गया सिंपल। राइट, नेक्स्ट वन 4 5 6 7, वेरी इजी, जल्दी करो। फोर्थ नहीं हुआ, क्यों? कैसे करना है? पॉइंट्स देख तो सही पहले, कैसे पॉइंट्स हैं? वो जनरल सर, अरे समझ। अरे नहीं जनरल भी नहीं, पॉइंट्स देख तो सही कैसे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म और ना वो भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में। यस राइट एंगल ट्रायंगल एंड और बेटर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल। दे आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेंटर इज ऑन द हाइपोटेन्यूज। पैरामीट्रिक। दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स। सर डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट। हाँ सीधे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स होंगे ना, किसी को फिगर आउट हुआ? क्यों? व्हाई? उसने जानबूझ के इतने सुंदर पॉइंट दिए कि यू डोंट हैव टू डू a lot of efforts, you don't have to make lot of efforts. A 0 0 B 0 0, right angle. yes, do you understand? It's like right angle triangle है, तो circle passing through these 3 points कैसा होगा बच्चों? The center lies on the hypotenuse. अभी भी मैंने अभी बोल दिया, but still
AB diameter. Yes. हाँ तो डायमीटर फॉर्म चिपका ना. So but how do we know it's right angle? Oh my God, ये कौन था बे? कौन था ये जहरीला बच्चा? How do we know it's right अबे angle एक्स triangle? एक्सिस से मैच सकते हैं। F in the chat. क्या कर रहे हो भाई? सर प्रेस F2 पे रिस्पेक्ट। यस सर रिस्पेक्ट पे करते हैं। क्या सर आप उन्हें लड़का बोल रहे हो? क्या किसको रिस्पेक्ट नहीं करता मैं? तुम्हारा दोस्त है भाई वो तो मतलब भाई मतलब दोस्ती रिस्पेक्ट कौन करता है रे? सर कॉलेज से जानते हो कि ऐसा पेस में मिले थे? हाँ ऐसे तो पेस में मिले बट लाइक सेमी कॉलेज से हैं. वो तो सारे IITs हैं सर आप. हाँ अलग अलग से बड़े लोग. दूर दूर के इलाकों से हैं बट हाँ चलेगा ना. फोर्थ वाला देखो थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर भी अपना बढ़ाओ. ये a,0 b 0, b and 0 0 तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिख रहा है a and b डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स. अच्छा चलो लेट्स से ऐसे ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आई वांट यू टू टेल मी जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है. अगर तुम्हें नहीं चमकता ये लेट्स से यू वर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि यार ये तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स है तो क्या करते? तब क्या करते? कोई बताएगा? एनी ऑल्टरनेट मेथड? एनी ऑल्टरनेट मेथड? सर भगवान का नाम लेके ऊपर देखता हूँ. ऊपर? सर r sin ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते? नहीं 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 एकदम और सिंपल एकदम. सर r sin थीटा कंपेयर करते हैं. नहीं 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 r cos थीटा r sin थीटा वाला सर्कल नहीं है. इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है. वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला. कैन यू रिपीट दैट व्हाट यू वर टेलिंग? यस सर ओरिजिन से हम AB पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल का सेंटर होगा. नको why Shouldn't क्यों it? भाई? No, अच्छा, it should okay, not. okay, In okay, any okay. right angle triangle, it's not the case. ये foot of perpendicular midpoint हो. No, that will not be the case. Okay sir. Yeah, that is only when it's an isosceles right angle triangle. But जरूरी नहीं है. Anyway, चलो अभी क्या हो गया? हैंग हो गया क्या? हाँ हैंग हो गया. Slope चलो. of line forming perpendicular. स्लोप ऑफ लाइन नहीं ना ना सर्कल की इक्वेशन निकालनी है यार. उस पर ध्यान दो. सर्कल की इक्वेशन निकालनी. चलो मैं बताता हूँ एकदम सबसे पप्पू मोस्ट मेथड. व्हाट विल दैट बी? ये देखो लेट द सर्कल बी. सर्कल की इक्वेशन निकालनी ना तो ये तो यूज कर ही सकते. लेट द सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसमें अननोन क्या क्या है बच्चों? g f c. ठीक है 3 अननोन है और उसने बोला कि ये सर्कल अपेरेंटली कहां से पास हो रहा है? 0 0 से पास हो रहा है तो 0 0 मस्ट सेटिस्फाई. तो रखो 0 0 क्या मिल जाएगा? x को 0 y को 0 रखो. ये समझा? जल्दी बोलो. सेम मिलेगा. हाँ सिमिलरली पुट a, 0 से अगर ये सर्कल पास हो रहा है तो a, 0 मस्ट सेटिस्फाई. तो x को a रखो y को हर जगह 0 रख दो. x की जगह a रखो और c पहले 0 आ चुका है तो आई एम नॉट बॉदरिंग विद इट एनीमोर. So clearly G is coming out to be minus a by 2. Is this okay बच्चों? And you can Yes, put sir. third point 0 comma b also क्योंकि apparently सर्कल इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो 0 comma b सारे सर्कल को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो 0 comma b रखो. x को 0 f is equal to minus b by 2. हाँ ठीक है. yes b square plus 2 for b 0 that implies f has come out to be minus b by 2. तो सर्कल सीधे आ गया. इसमें पुट कर दो g f c जो भी अननोन थे. तो x square plus y square 2g की वैल्यू has become minus a 2f की वैल्यू has become minus b and constant term was 0. तो वही आंसर है जो आना चाहिए था. चलेगा? Yes sir. Yes sir. Alright, yeah, go ahead with fifth one, then try करो क्वेश्चन फिर. सोचो, जोर लगाओ, बुद्धि लगाओ. Find the equation of circle with center 3,4 and touching x axis. डायग्राम बनाओ फिर सोचो क्या क्या यूज कर सकते हो. सर्कल में अपन थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री भी यूज करेंगे. सर रेडियस x कोऑर्डिनेट नहीं सर. सही है. सोचो सोचो सही है. यू आर इन द राइट डायरेक्शन बट करते जाओ. एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. अरे यार इस पे ग्राफिक टैबलेट पे मुझे डायग्राम नहीं बनते अच्छे से.
तो सेंटर इज गिवन 3,4 एंड टचिंग एक्स एक्सिस। तो सेंटर मिल गया, क्या और होना चाहिए इक्वेशन के लिए? रेडियस 4 है। बस तो फिर हो गया ना, रेडियस इज क्लियरली 4। तो इक्वेशन कैसे बना लोगे? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज 16, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 6 इसके बाद कौन सा देता है? डिड आई गिव 6 और 6 7 14? 6 ट्राई करो। जैसे जैसे लेक्चर एकदम खत्म होने आने रहते हैं तो एकदम बच्चे भागने लगते हैं। जैसे मैंने लेक्चर स्टार्टेड देयर वर अराउंड 90 किड्स, अब 67 ही बचे हैं, भाग जाते हैं। सर बदतमीज लोग हैं। बट ऐसे क्यों, इतना इम्पेशंस क्यों है मतलब बच्चों में? कभी कभार थक जाते हैं लेक्चर में। सर बोर हो जाते होंगे ना। अरे यार वॉशरूम जाना होगा तो वॉशरूम के लिए डिस्कनेक्ट क्यों करना है मतलब? तो समझ में नहीं आता होगा। अरे यार आई डोंट थिंक कि आज का लेक्चर ऐसा कुछ है कि समझ ही नहीं आया हमारा। आज का तो लाइक दिस इज प्रीटी मच लाइक स्कूल बोर्ड्स का आज का लेक्चर मस्त था है तो। सर, आज का मस्त लेक्चर है। हाँ नहीं, बट धीमे धीमे डिफिकल्ट तो होगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल में इतना तो आपको सिखाया ही होगा। मतलब अच्छा, स्कूल में सर्कल्स हो चुका है ना तुम्हारा? इधर तक तो यस सर, कंप्लीट हो गया सर। हाँ तो ये सब तो स्कूल में भी सीख लिया होगा आप लोगों ने। एसएससी में नहीं था। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10th क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th क्लास। इन 11th स्टैंडर्ड आई थिंक सर्कल तुम्हारे 11th के उसमें है, सिलेबस में है। तो यस सर है। स्कूल्स में भी पढ़ा रहे होंगे अपेरेंटली। कोनिक सेक्शन सर पढ़ा लिया सर, खत्म भी कर दिया। ओ अच्छा, तो कोनिक सेक्शन में तुम्हें इलिप्स हाइपरबोला सब कुछ निपटा दिया? हाँ सर, सब सर सब सर इतना स्पीड से पढ़ाया है सर, रिकॉर्ड सर 2 दिन में खत्म चैप्टर हमारा। तो फिर क्या ही चमका होगा यार। नहीं सर, सिर्फ फॉर्मूला दिखा दिया और फिर वो सिर्फ मेन पॉइंट बता दिया, एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, सब कैसे निकालते हैं, बस। अच्छा, तो कुछ टेंजेंट वेंजेंट नहीं बताते थोड़ा बहुत भी? अरे क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला बता दिया और बोला चैप्टर खत्म। अरे वाह। तो जो टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला वो किया, फिर एक्सरसाइज आधा होमवर्क दे दिया एंड खत्म, दैट्स इट। और नहीं करते हैं स्कूल में। सही है यार। और सर टीचर्स बहाना ये मारते हैं कि या ऑनलाइन में तो पढ़ाने में कुछ मजा नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम छोड़ दो, रहने दो। ये क्या बात हुई? ये सर यही करते हैं सर वो। कौन सा अबे उनका काम पढ़ाना है, जिसका पैसा ले रहे हैं तो पढ़ाओ, और क्या, सीधी बात। सर वो फालतू टीचर है सर। बच्चों के ऊपर है, बच्चों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो बच्चों की चॉइस है, बट लाइक एनीवे पढ़ाना तो चाहिए ही यार। सर दिल्ली के साइड टीचर ऐसी हैं। दिल्ली? यस सर। दिल्ली कहाँ से आ गया? सर मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, बोलो केजरीवाल को कॉल लगाओ। सर मेरा सेंट्रल स्कूल है। अच्छा, सर इनफैक्ट सेंट्रल स्कूल है तो और लाइक केजरीवाल के अंडर ही आता है ना, कॉल लगाओ। सर सेंट्रल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट में ना सर। अच्छा हाँ, सॉरी हाँ, सेंट्रल स्कूल मतलब ठीक है, सेंटर कंट्रोल है, सही। चल सर ये पेस मुंबई में क्या कर रहे हैं? पता नहीं होगा, मतलब दिल्ली के बच्चे कनेक्ट करते होंगे, आई डोंट नो, इवन आई डिडंट नो, मतलब मेरे को आईडिया नहीं था। चलो दिल्ली का ही है। अच्छा तो दिल्ली के यहाँ पे कनेक्ट करते होंगे शायद, नॉर्मल बैच वाले हो सकता है। सर 0, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। रेडियस 5 है एंड टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -4 ऐसे, तो सीधे सीधे दिख रहा है ये पॉइंट 0, -4 है और रेडियस 5 है। तो डू यू अंडरस्टैंड, इसका y कोऑर्डिनेट भी -4 होगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, चिपका दो। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। 7, एक काम करो, एक सेकंड, कर सकते हो क्या अभी? सर अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 to 12 कर लो, बच्चे 2-3 क्वेश्चन ही बच रहे हैं और
क्वेश्चन 1 to 12 होमवर्क दे देता हूँ मैं, ठीक है? बचे हुए जो 4-5 और क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो कैन आई एक्सपेक्ट दीज 3-4 क्वेश्चंस इन चैप्टर? तो वैसे तुम लोग आई Yes, थिंक sir, कर कर पाओगे। ये वाले जरूर डिस्कस करवा लेना, जो मैंने एक्स्ट्रा 1-2 दिए ना, ये 3rd और 4th डिस्कस करवाओगे नेक्स्ट लेक्चर? सर तो 1 to हाँ 12 सर। Yes, sir. थोड़ा 4th, राइट? 1 to 10 ऑफ इन चैप्टर और ये 3 and 4। 1 to 10 की 1 to 12? अरे वो तो क्या 5-6 तो अभी कर लिया अपन ने, हो जाएंगे वो आधा घंटे में जाएंगे। चलो भाई, कितने? 1 to 10 की 12? लिखा तो है 12, क्या पूछ रहा है? ठीक है, अबे यार sorry. चलो, थर्ड ठीक है और फोर्थ सर। क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? यप, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट एनीवे फोटो ले ले। हाँ डायना पूछ, सर बोलो। सर 7th क्वेश्चन में x equal to 0 और y equal to 0 साइमल्टेनियसली या फिर सेपरेट पॉइंट्स हैं? नहीं 3 लाइंस हैं। x equals to 0 मतलब y एक्सिस, y equals to 0 मतलब x एक्सिस, और x equals to 2 मतलब वर्टिकल लाइन। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ बन रहा है, देख, एक वर्टिकल लाइन ऐसी, एक वर्टिकल लाइन ऐसी, तो इन दोनों को टच कर रहा है तीनों को, तो 2 सर्कल बन सकते हैं, ठीक है? सर मेरा कैमरा दिख रहा है क्या आपको? कैमरा? आई मीन वीडियो। नो, आई कांट सी। सर दिख रहा है। अच्छा, तो सर मैंने पार्टिसिपेंट्स में जाइए सर। यस सर। अच्छा हाँ, दिख रहा है। हाँ, बट मैं कह रही थी क्लियर रुक नहीं जा, है मेरे क्या? को मैक्सिमाइज कर लेने दे, रुक जा। हाउ डू आई मैक्सिमाइज दिस शो थंबनेल वीडियो, शो ग्रिड वीडियो? इसको मैक्सिमाइज कैसे करूं? उसके ऊपर प्रेस करो एक बार। अरे यार, आई एम नॉट सो यूज्ड टू ऑन दिस लैपटॉप वाला वर्जन। तो डबल क्लिक करो तो स्क्रीन पे हो जाती है। नहीं चलो, मेरे को समझ रहा है, बाकी बच्चे डिस्कनेक्ट कर लो, मेरे को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। टेल मी। हाँ, मैं कह रही थी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है, बट अगर यहाँ पे तो फिर तो इंटरसेप्ट नहीं क्रिएट हो रहा तो 0 होगा ना, तो नहीं, ऐसे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में इमेजिनरी होगा। अच्छा, ओके। If it doesn't cut or touch, that means the intercept is not there. 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट 0 है मतलब वो x एक्सिस को टच कर रहा है। सुन, पहली बात तो इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे होता है लेंथ। Which length? The portion that the circle has cut off from the x axis. पूरा लेंथ, not signed length, लेंथ। हाँ। तो सेकंड वाले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इमेजिनरी एक्स इंटरसेप्ट है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? और फर्स्ट वाले में 0, तो यू आर अज्यूमिंग ना कि वो साइंड डिस्टेंस है, कि लेफ्ट में नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा। नो, फर्स्ट वाले डायग्राम में टोटल इधर से उधर तक का लेंथ ले। अच्छा, ये फुल। हाँ, इस लेंथ को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो ऐसे केसेस भी मतलब पॉसिबल होते हैं ना, लेकिन हाँ, बट इस केस में एक्स इंटरसेप्ट है क्या, ये तो बता। हाँ, नहीं है, इमेजिनरी है। तो फिर क्या डिस्कस करेंगे एक्स इंटरसेप्ट इसमें? अच्छा, तो हम यही वाले केसेस पढ़ने वाले ना? हाँ, as long as it intersects the x-axis at 2 distinct points, there exists an x-intercept. Simple. Okay, sir. Thank you. चल, bye. Thank you, sir. चलो, bye. Good day.